अनडेड अनलक एपिसोड 7। एपिसोड के शुरुआत में फूको उस बेसमेंट वाले बच्चे से बात कर रही थी जो बताता है कि उसका नाम केन है और वो सनफ्लावर नर्सरी स्कूल में जाता है जो उन सभी बच्चों में सबसे बड़ा था और उन सभी बच्चों का ख्याल रखे हुए था। जिसे फूको बताती है कि वो यूनियन की तरफ से है और वो उन्हें बचाने आई है। जिसके साथ ही वो उससे जानना चाहती है कि वहाँ क्या हुआ था और वो सभी अभी तक अफेक्ट क्यों नहीं हुए। और फिर हमें एक वीक पीछे ले जाया जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था और वो सब अपने टीचर के साथ घूमने गए थे। तभी शहर के बीच में एक काला बॉल दिखाई दिया जिसने कहा कि वहाँ के लोगों को स्पॉइल करना काफी आसान है लेकिन उससे पहले वो उन्हें सड़ाएगा। जिसके ऐसा कहते ही सभी लोगों के पेट पर नंबर्स आने शुरू हो गए और वो सब ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। जिसे देखते हुए उनकी टीचर ने उन्हें वहाँ ले आई जिसने उन्हें बताया कि वहाँ पर राशंस हैं इसलिए वो सब कुछ समय तक वहाँ पर रह सकते हैं। और जब उन बच्चों ने पूछा कि वो क्या करने वाली है तो उसने बताया कि वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो शादी करने के लिए किसी हैंडसम लड़के को ना ढूंढ ले। जिसके साथ ही उसने कहा कि जब चीजें आसान ना हो तो वो अपने ड्रीम पर फोकस करे क्योंकि जब तक उनके पास ड्रीम रहेगा तब तक वो बर्बाद नहीं हो सकते। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। और फिर हम प्रेजेंट में होते हैं जहाँ से इनको समझ आ गया था कि उन बच्चों को स्पॉइल का लोकेशन नहीं पता। तभी उनमें से मी नामक लड़की रोने लगती है जिसके नंबर्स बहुत कम हो चुके थे। जिसे केन पहले चुप कराता है और फिर वो उससे कह रहा था कि वो एक फ्लोरिस्ट बनना चाहती है तो वो अपनी शॉप पर कौन सा फूल बेचेगी। जिस पर वो खुश होते हुए बताने लगती है कि वो सनफ्लावर बेचेगी जो वो अपने टीचर को भी गिफ्ट करेगी। तभी वो देखते हैं कि मी के नंबर्स तेजी से बढ़कर 20,000 तक पहुंच गए हैं। जिसके साथ ही केन ने दिखा दिया था कि वो कैसे अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जो उनसे पूछ रहा था कि क्या वो उनकी मदद करेंगे जिस पर फूको हाँ में जवाब देती है। तभी वो सब एक झटके को महसूस करते हैं जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ऊपर कुछ हरकत हो रही है। वहीं ऊपर एंडी स्पॉइल से लड़ रहा था जहाँ ज़ॉम्बीज भी उसका साथ दे रहे थे जिससे सेन और फूको भी काफी खुश थे। इस पर सेन कह रहा था कि उन सब लोगों को उस बुरे हालत में रहना होगा इसलिए एंडी का उनके लिए काइंडनेस दिखाने का स्टाइल है। जिन्हें देखकर एंडी कह रहा था कि वो सब सही समय पर आए हैं और वो उस ज़ॉम्बी गर्ल को उनके हवाले कर देता है। वहीं वो सब बच्चे भी अपने टीचर को देखकर काफी खुश थे। जिसके साथ ही फूको को वो पुरानी बातें याद आ रही थी जब उन्हें वो लड़की मिली थी जो एंडी से शादी करना चाह रही थी और फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली जो उन बच्चों की कहानी से मैच कर रही थी। वहीं प्रेजेंट में वो बच्चे अपने टीचर से मिलकर काफी खुश थे। जिसके घायल हाथों को देखकर मी कह रही थी कि वो उसकी पट्टी कर देगी जिसे उसकी टीचर टूटे फूटे शब्दों में थैंक यू कह रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी फूको से टकरा जाता है जिसने उसके गालों को छू दिया था। वहीं जब वो ज़ॉम्बी स्पॉइल के पास पहुंचता है तभी एक बोर्ड टूटकर स्पॉइल पर गिरता है और फिर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। जिसे देखकर एंडी को एक आइडिया आता है जो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलते हुए सारे ज़ॉम्बीज से कहता है कि वो फूको को छू कर आए जिससे वो बॉम्ब में बदल जाएंगे। जिसके लिए फूको बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लेकिन उसी वक्त वो टीचर आकर उसके गले लग जाती है जिससे फूको को भी समझ आ जाता है कि वो क्या चाहती है और फिर वो अपने ग्लव्स को खोल के उसे टच करती है। जिसके बाद वो टीचर बहुत तेजी से स्पॉइल की तरफ बढ़ती है। वहीं फूको कह रही थी कि उन पर बहुत बड़ा अनलक आने वाला है। जिसके साथ ही एंडी भी अपनी दुल्हन से प्राउड फील कर रहा था। और फिर जब वो टीचर स्पॉइल के पास पहुंचती है तो वो उसे पकड़ लेता है लेकिन तभी उसका पैर जमीन में धंसता है और वो एक गोडाउन पर गिरता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी वो स्पॉइल के लिए काफी नहीं था इसलिए वो सारे ज़ॉम्बीज को भी मोटिवेट करता है। जिसके बाद फूको उन सारे ज़ॉम्बीज को टच कर रही थी और फिर सेन उन बच्चों को बेसमेंट में ही रहने को कहता है। वहीं सारे ज़ॉम्बीज स्पॉइल के पास जाकर अपने अनलक की वजह से वहाँ धमाका कर रहे थे। तभी सेन एंडी को बता रहा था कि वो भी कर्स हो चुके हैं इसलिए उन्हें जल्दीबाजी करनी होगी जिसके लिए फूको खुद को दोष दे रही थी। तो एंडी कहता है कि अब उन्हें उसे कैप्चर करने की बजाय उसे खत्म करना होगा जिसके लिए सेन तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि अगर ये क्वेस्ट फेल हुआ तो सब उसे दोष देंगे। उसी समय फूको हवा में उड़ने लगती है क्योंकि स्पॉइल सबको अपने मुंह के अंदर खींच रहा था जिससे एंडी सेन और फूको
को बहुत मुश्किल से बचाता है। वहीं स्पॉइल सारे ज़ॉम्बीज़ को खाकर एक ग्रीन घेरे में समा गया था और ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वहीं सेन एंडी से पूछ रहा था कि क्या उसे स्पॉइल के रूल के बारे में कुछ पता चला, जिसके बारे में एंडी बता रहा था कि वो अपने आसपास की चीजों को सड़ा सकता है, लेकिन किसी लिविंग चीज को सड़ाने के लिए उनके टाइमर को 0 होना पड़ता है। अभी फूको को याद आता है कि कैसे उन बच्चों ने अपने टाइम को बढ़ाया था। तभी स्पॉइल अपनी उंगलियों से एक बीम को छोड़ता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वहीं वो तीनों नेगेटर्स को एक साथ देख के समझ गया था कि वो एक क्वेस्ट है और एपोक्लिप्स उसके रास्ते में आ रहा है। उसी समय मुई सेन को स्पॉइल के बीम से सावधान रहने को कह रही थी। उसी समय स्पॉइल गुस्सा होकर उन पर अपने बीम से अटैक कर देता है, जिससे सेन और एंडी बहुत मुश्किल से बचते हैं। जिससे एंडी को भी समझ आ गया था कि उसका बीम कितना पावरफुल है और वो उस फाइट को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो उसके एडवांटेज में नहीं होगा। जिसके लिए एंडी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचने से पहले ही सड़ने लगता है। तभी स्पॉइल उसे एक पंच मार के जमीन पर गिरा देता है, जिससे एंडी भी समझ जाता है कि ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। जिसके बाद स्पॉइल उस पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन एंडी को फिर भी जिंदा देख के उसे पता चल गया था कि वो एक डेथ नेगेटर है। लेकिन उसे विश्वास है कि उसकी पावर के सामने उसकी रीजनरेशन मैच नहीं कर पाएगी। और फिर वो सेन और फूको से कह रहा था कि वो उसके रूल की वजह से मरने का वेट कर रहे हैं। तभी सेन वहाँ से किसी कारण से भाग जाता है, जिस पर स्पॉइल बताता है कि चाहे वो जितनी दूर चला जाए लेकिन उसका टाइमर जरूर इफेक्ट करेगा। जिसके बाद वो फूको से कह रहा था कि अर्थ उसके आने से पहले भी बहुत गंदी थी, जो लगातार बुरी होती ही गई, इसलिए उसने उसके सड़ने की गति को तेज कर दिया, जिससे सब उससे डरने लगे। जिसके साथ ही उस दुनिया में केवल इंसान ही उससे नफरत करते हैं, और वैसे भी वो ऐसे शरीर का क्या करेंगे जो 100 साल में खुद से ही सड़ जाएगी। जिस पर फूको कहती है कि उनके पास सपने होते हैं और इंसान उसी बॉडी में जीते हैं जिसमें वो जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसलिए वो उसके किसी भी रूल की वजह से अपने ड्रीम्स को चकनाचूर नहीं होने देगी, और जब तक उसके पास उसका ड्रीम है उसका हार्ट कभी भी स्पॉइल नहीं हो सकता। जहाँ उसका सपना है कि वो एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक वो हार नहीं मानने वाली। जिसके ऐसा कहते ही उसका टाइम बढ़ जाता है, जिससे वो स्पॉइल भी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ सेन आकर स्पॉइल पर हमला करते हुए कहता है कि उसका सपना दुनिया के सारे क्रिएचर में सबसे ग्रेटेस्ट बनना है, जिससे उसका नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।